दोस्तों, शाम के 6 बज रहे थे। नवंबर का महीना, हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की गोमती नगर इलाके में बाजार गुलजार था। चारों ओर चहल-पहल, सब्जी वालों के तेज-तेज आवाज लगने की आवाज, लोग इधर-उधर से आकर रह रहे थे। बाजार में एक आम दिन था, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज कुछ ऐसा घट जाएगा जो शहर भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। इस भीड़-भाड़ के बीच एक युवती हल्के हरे रंग के सूट में सिर पर शॉल लपेटकर एकदम साधारण सी दिख रही थी। उसके हाथ में छोटा-सा थैला था और चेहरे पर हल्की बेचैनी। आँखों यहाँ-वहाँ दौड़ाकर वह एक सब्जी की दुकान के पास पहुँची। उसने पूछा, भैया टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला बिना उसकी तरफ देखे बोल, बहन जी 60 रुपया किलो। ताजा है। उसने टमाटरों को देखा और पूछा, कुछ कम नहीं हो सकता? यह तो बहुत महंगे हैं बहन जी। महंगाई का जमाना है, इससे सस्ते नहीं मिलेंगे। खरीदना है तो ले लो वरना आगे बढ़ो, सब्जी वाला कुछ रुखाई से बोल पड़ा। पास खड़े एक बुजुर्ग ने सहानुभूति जताई, बेटी क्या करे, महंगाई का द्वार है, कोई नहीं सुनता गरीबों की। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, चाचा जी आपने सही कहा। किसी को नहीं पता था कि असाधारण सी दिखने वाली युवती दिल्ली की डीएम साहिबा नीता चौहान थी। नीता ने तय किया था कि वह हर शहर के असली हालत, लोगों के असल परेशानियां जानने के लिए साधारण कपड़ों में बाजार घूमेंगी ताकि आम लोगों की असली स्थिति पता कर सके। उन्हें उम्मीद थी कि इस भेष में उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और वह बाजार की वास्तविक स्थिति का जायजा ले पाएंगी। कुछ देर घूमते हुए उन्होंने पाया कि वाकई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। महंगाई की मार, दुकानदारों की मनमानी, कुछ सब्जियां सड़ी गली, लेकिन ग्राहक मजबूर थे। वह यह सब देखकर थोड़ी चिंतित हुई। अचानक उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बाजार के किनारे पर बैठे गुब्बारे बेच रहा था। नीता उसके पास गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने सहजता से पूछा। बच्चों ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम कबीर है। स्कूल नहीं जाते तुम? नीता ने पूछा। कैसे जाऊं दीदी, माँ बीमार है, पापा नहीं है। स्कूल जाऊंगा तो माँ के लिए दवा कौन लेगा? बच्चों ने नम आंखों से कहा। नीता ने बच्चों को प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा बेटा चिंता मत करो, तुम स्कूल जरूर जाओगे। उन्होंने बच्चों से एक घुमाड़ा खरीदा और थोड़ा सा हौसला दिया, मैं मदद करूंगी तुम्हारी, भरोसा रखना। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे देखा लेकिन किसी सदिंग व्यक्ति को नहीं देख सकी। थोड़ा आशाई होकर वह आगे बढ़ गई। दीदी धनिया पुदीना चाहिए क्या? एकदम से ताजा है। एक महिला की आवाज से वह चौंक गई। पास खड़ी महिला मुस्कुराकर धनिया पुदीना आगे बढ़ा रही थी। नीता ने मुस्कुराकर पूछा, कितने का दिया बहन? 20 का। आज बाजार ठंडा है, सुबह से ठीक से बिक्री नहीं हुई। महिला बोली। नीता ने पैसे देते हुए पूछा, इतना कम क्यों हुआ? बिक्री में कोई परेशानी है क्या? महिला बोली, क्या बताएं, पुलिस वाले हर दिन आकर परेशान करते हैं, फालतू पैसे मांगते हैं, जो नहीं देता उसे धमकाते हैं, कई लोग तो दुकान ही नहीं लगाते डर से। यह सुनते ही नीता थोड़ी बेचैन हुई, लेकिन अपनी पहचान छुपाते हुए बोली, अच्छा यह तो बड़ी समस्या है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बात करते करते अचानक वहां हलचल होने लगी। बाजार के बीचों बीच कुछ पुलिस वाले दिखे जिनकी आवाज ऊंची होने लगी थी। अरे यहाँ से हटो, सब लोग रास्ता बना, एक मोटी आवाज चिल्लाई। यह आवाज थी वहां के थाने के दरोगा यशवंत यादव की। आसपास खड़े लोग सहम गए। दरोगा यशवंत यादव की पहचान इस इलाके में अच्छे नहीं थी। वह अपने खराब व्यवहार और अवैध वसूली के लिए कुख्यात
था। आज फिर उसने दुकानदारों को परेशान करना शुरू किया। साले यहाँ दुकान लगाए बैठे हो, कोई परमिशन है क्या? पैसे दो वरना उठा दूंगा। यशवंत गुस्से में एक बूढ़े दुकानदार से चिल्लाया। नीता को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, दरोगा जी, दुकानदारों से ऐसे पैसे मत लीजिए। दरोगा पलटकर तिरछी नजरों से घूरता हुआ बोला, तुम कौन होती हो सिखाने वाली? ज्यादा तेज मत बनो, चलो हटो यहाँ से। नीता ने दोबारा विनम्रता से कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि यह लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्हें परेशान ना करें। दरोगा गुस्से से बोला, ज्यादा भाषण मत दे लड़की, चुपचाप यहाँ से निकल जा। नीता कुछ कहने को थी कि अचानक दरोगा ने बदतमीजी करते हुए उनके हाथ को पकड़ लिया। चलो, बड़े ज्ञान दे रही हो, तुम्हें थाने चलकर बताता हूँ, उसने धक्का देते हुए कहा। नीता घबरा गई। वह गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा हाथ, तुम दरोगा नहीं। बदतमीजी की हद पार कर दी और उन्हें थप्पड़ मारते हुए बोला, बड़ी आई समाज सुधारकर बाजार के लोगों के आंखें। यह फट देखकर फटी की फटी रह गई। नीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा और दृढ़ निश्चित भी दिखा। दरोगा यशवंत यादव के थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदार और ग्राहक चौंक कर उसे और देखने लगे। कुछ पल के लिए पूरे बाजार में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखकर धीमे धीमे पुष्पाने लगे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दरोगा की दबंगई से सब वाकिफ थे, इसीलिए कोई भी बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नीता ने अपना हाथ गाल पर रखा और आंखों में आंसू भरकर दरोगा से तरफ सख्ती से देखा। गुस्सा उनकी आंखों में साफ झलक रहा था, पर साथ ही संयम भी। उन्होंने हिम्मत जताकर कहा, आप जानते नहीं हैं आपने अभी किस पर हाथ उठाया है? दरोगा यशवंत यादव हंसते हुए बोला, अच्छा जी, कौन हो तुम? कलेक्टर या एसपी? चलो कोई भी हो, यहाँ मेरा मेरा कानून चलता है। बहुत भाषण सुन लिया, चलो यहाँ से। पास खड़े पुलिस वाले भी हंसने लगे। पुलिसकर्मी नहीं जानता था कि यह लड़की जो इतनी साधारण सी दिख रही है, वह जिले की डीएम साहिबा है। नीता ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आप पछताएंगे, याद रखिएगा। दरोगा ने बेपरवाही से कहा, जा जा, जो उखाड़ सकती हो उखाड़ ले। नीता तेज कदमों से बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी सड़क के किनारे कुछ दूर खड़ी थी, जिसमें उनका ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर और गार्ड ने जब उन्हें गुस्से में आते देखा तो तुरंत पूछा, मैडम सब ठीक तो है? सीधा ऑफिस चलो, जल्दी। नीता की आवाज दृढ़ता में और गुस्सा साफ था। गाड़ी तेजी से जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उन्होंने फोन निकालकर एसबी रविंद्र शुक्ला को कॉल किया। घंटी बजी और सामने से एसबी साहब की गंभीर आवाज आई। हाँ मैडम, बताइए। नीता ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा। एसबी साहब, तुरंत मेरे ऑफिस के लिए निकले, इमरजेंसी है, मामला गंभीर है। रविंद्र शुक्ला तुरंत बोले, जी मैडम, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। देर बाद जिलाधिकारी कार्यालय में हलचल मच गई। एसबी रविंद्र शुक्ला साथ कुछ अन्य अधिकारी भी घबराए हुए पहुंचे। डीएम साहिबा, मैडम गुस्से में है, यह एक सामान्य बात नहीं थी। सभी ऑफिसर हैरान थे। एसबी कमरे में आते ही पूछा, मैडम क्या मामला है? नीता ने कहा, आज मैं गोमती नगर की सब्जी मंडी में भेष बदलकर निरीक्षण करने गई थी। शहर के हालात इतने बिगड़े हुए हैं, वहाँ लोगों को पुलिस वाले खुलेआम परेशान कर रहे हैं। दुकानदारों ने अवैध वसूली हो रही है और लोग डर से, मुझे उम्मीद नहीं थी। चुप है, एफसी सिर हिलाते हुए कहा, मैडम ऐसी शिकायतें तो पहले भी आई है, लेकिन सबूत के अभाव में कार्रवाई नहीं हो पाती। कौन था वहाँ का इंचार्ज? नीता ने जवाब दिया, दरोगा यशवंत यादव। उसने न सिर्फ मुझे बदतमीजी से जवाब दिया, बल्कि थप्पड़ भी मारा। यह सुनकर कमरे में मौजूद अधिकारियों के चेहरे पर रंग उड़ गए। नीता के चेहरे का अभाव देखकर समझ जा सकता था कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने तुरंत कहा, मैडम यह तो हद पार कर दी उसने, मैं तुरंत उसे सस्पेंड करता हूँ। नीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सिर्फ
सस्पेंड नहीं, उसकी गिरफ्तारी कीजिए। उसे पर महिलाओं के साथ वसूली की और रिश्वतखोरी का मामला बनाया। मैं अब इस पूरे मामले में खुद गवाह हूँ। ऐसे पुलिसकर्मी के लिए विभाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एसपी भी तुरंत बोला, ठीक है मैडम, आपकी शिकायत दर्ज करके तुरंत कार्रवाई होगी। मैं खुद पुलिस की टीम के साथ यशवंत यादव के गिरफ्तार करने जाऊंगा। इधर बाजार में यह घटना आग की तरह फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाते हुए कह रहे थे, अरे वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, कहते हैं डीएम साहिबा थी। क्या बोल रहे हो भाई, डीएम साहिबा? और ऐसे साधारण कपड़ों में? ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे ने जवाब दिया, अरे सही बोल रहा हूँ, मेरा भाई वहाँ कचौड़ी की दुकान पर था, उसने सब देखा है। डीएम मैडम ने ही फोन करके पुलिस को बुलाया है, अब देखो क्या होता है। दुकानदारों के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई अधिकारी खुद आम जनता के दर्द को महसूस करने उनके बीच पहुंचा हो। रात करीब 9 बजे थे। दरोगा यशवंत यादव अपने घर बैठकर आराम से खाना खा रहा था। अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। बाहर देखा तो खुद एसपी साहब पुलिस टीम के साथ उसके घर के सामने मौजूद थे। यशवंत यादव तुरंत बाहर आया, घबराकर पूछा, सर, इतनी रात को यहाँ सब ठीक तो है? एसपी रविंद्र शुक्ला ने कठोर आवाज में कहा, ठीक तो सब कुछ है, नहीं है यशवंत यादव, तुम्हें डीएम मैडम के साथ छेड़छाड़, वसूली और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? कौन डीएम? किसकी बात कर रहे हैं आप? यशवंत की हालत खराब हो गई थी। एसपी ने सख्ती से कहा, जिसे तुमने आज बाजार में थप्पड़ मारा वह दिल्ली की डीएम नीता चौहान थी। अब सारी होशियारी जेल में दिखाना। यशवंत यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक शब्द नहीं बोल पाया। अगले ही पल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा लिया। दरोगा यशवंत यादव की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली शहर के दरोगा को पहली बार यकीन हुआ कि प्रशासन और कानून नाम की भी कोई चीज होती है। अगली सुबह जब अखबार में खबर छपी तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। गली मोहल्ले, चाय की दुकानों और नुक्कड़ों पर बस यही चर्चा थी कि डीएम साहिबा साधारण कपड़ों में बाजार गई थी और एक भ्रष्ट दरोगा ने उनके साथ छेड़छाड़ की। फिर जो हुआ उसने सारे सिस्टम को ही हिला दिया। सुबह करीब 10 बजे डीएम कार्यालय के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा चुका था। हर कोई डीएम साहिबा नीता चौहान का बयान लेना चाहता था। कई पत्रकार अपने कैमरे और माइक लेकर तैयार खड़े थे। तभी डीएम कार्यालय से सूचना आई कि दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक 12 बजे डीएम नीता चौहान जब प्रेस के सामने आई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कॉन्फ्रेंस में शुरू होते ही मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, कल जो घटना आपके साथ हुई, क्या उससे आपको लगता है कि आप आम महिलाओं की स्थिति इस शहर में सुरक्षित हैं? नीता ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं आपके सवालों को समझती हूँ, लेकिन यह घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं, रोजाना शहर की सैकड़ों महिलाओं के साथ होती है। फर्क बस इतना है कि यह घटना मेरे साथ हुई, इसीलिए आज मीडिया के कैमरे और आपकी आवाज इसे उठा रही है। मेरी चिंता उन महिलाओं के लिए है जो रोज यह सब सहती हैं, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। इसीलिए मैं बाजार में आम लड़की बनकर जाना चुना, ताकि मैं उसे सच को समझ सकूं जो मेरी कुर्सी पर बैठकर कभी नहीं दिखता। सभी पत्रकार खामोश होकर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। दूसरे पत्रकार ने पूछा, मैडम, उस दरोगा के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी? नीता ने मजबूती से कहा, यशवंत यादव को निलंबित कर गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उस पर एफआईआर दर्ज है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसा काम दोबारा कोई करने की हिम्मत ना कर सके। एक महिला पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपने बाजार में जो परेशानियां देखी उन पर क्या कार्रवाई होगी? नीता मुस्कुराकर बोली, सही सवाल किया।
आपने। मैं कल ही इस मामले पर अधिकारियों पर बैठक बुला चुकी हूँ। शहर के हर बाजार में नियमित निरीक्षण होगा। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह जनता की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखे, न कि वसूली और धमकाने का। आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर वे अपनी शिकायत सीधे हम तक पहुंचाएंगे। यह सुनकर पत्रकारों ने तालियां बजाई। शहर के लोग जो इस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर, मोबाइल पर देख रहे थे, उनके चेहरे खुशी और गर्व से भर उठे। उन्हें लगा जैसे पहली बार कोई अफसर उनकी आवाज बना है। शाम को डीएम साहिबा के ऑफिस में एसपी रविंद्र शुक्ला मिलने आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैडम, जो आपने किया वह पूरे पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सबक है। इस घटना से विभाग में बड़ा सुधार होगा। नीता ने शांत स्वर में कहा, एसपी साहब, मेरा उद्देश्य किसी विभाग को नीचा दिखाना नहीं था। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि हमारी पुलिस जनता के लिए सुरक्षा का प्रतीक बने, डर का नहीं। एसपी रविंद्र शुक्ला ने आश्वासन दिया, मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। हम कड़ी नजर रखेंगे। घटना के कुछ दिन बाद शहर में काफी कुछ बदलने लगा। डर के निर्देश पर शहर के हर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ गई। पुलिस कर्मियों का व्यवहार लोगों के प्रति बदला सा दिखने लगा। बाजारों में महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करने लगी थी। दुकानदार भी बिना किसी डर के कारोबार करने लगे। यशवंत यादव की गिरफ्तारी से भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत फैल चुकी थी। एक महीने बाद एक दिन डीएम नीता चौहान ने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी एक महिला मिलने आई। वह वही महिला थी जिसे बाजार में उन्हें धनिया पुदीना बेच रही थी। वह अंदर आते ही भावुक होकर बोली, दीदी, आपने तो सब बदल दिया। आज बाजार में किसी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं कि हमसे कोई पैसा मांगे। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। नीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, यह तुम्हारा हक था। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। महिला की आंखें भर आई। जाते जाते उसने आशीर्वाद दिया, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, बड़ी अफसर बने। उस शाम डीएम नीता चौहान फिर उसी बाजार पहुंची। इस बार सब उन्हें पहचान रहे थे। बाजार वालों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वह गुब्बारे वाला बच्चा कबीर भी मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, दीदी, मैं अब स्कूल जाता हूँ। आपकी वजह से मेरी माँ की दवा का इंतजाम भी हो गया। नीता ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, मुझे खुशी है बेटा, भाई मन लगाकर करना। नीता जब वापस गाड़ी में बैठी तो उनका दिल गहरी संतुष्टि से भरा था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वह हर महीने इसी तरह शहर के हर इलाके में जाकर लोगों की परेशानियों का जायजा लेंगे। उन्हें लगा कि उन्होंने आईएएस बनने का सपना इसी दिन के लिए देखा था। नीता की एक पल ने शहर को दिखा दिया कि जब अफसर सड़कों पर उतरते हैं तो वाकई बहुत कुछ बदल जाता है। उस दिन के बाद दिल्ली शहर के लोग अपनी डीएम नीता चौहान को सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी वह सच्ची घटना जिसने साबित कर दिया कि अगर अधिकारी आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों को समझे तो पूरे सिस्टम को बदलाव आ सकता है। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि डीएम साहिबा के इस कदम के बारे में आपका क्या विचार है। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और ऐसे ही रोचक और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।